हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था अंग्रेज मराठा संघर्ष। उसमें अपने प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़ चुके थे। प्रथम जो आंग्ल मराठा संघर्ष था 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक जो चला, उसमें जो अंग्रेज थे वह मराठों से पराजित हुए, क्योंकि उस युद्ध में मराठों की संगठित सेना यानी कि जो मराठा सरदार थे उन्होंने सभी ने एक साथ एक संगठित होकर युद्ध किया था, जिस कारण अंग्रेज पराजित हुए। लेकिन अपने देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष में क्या हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष बच्चों 1802 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला। इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे पहला तो कारण था जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसकी महत्वाकांक्षा, पहला रीजन था। और दूसरा रीजन क्या था? मराठा जो सरदार थे, मराठा सरदारों में आपसी द्वेष होना, ये इस युद्ध का दूसरा कारण था। पहला कारण क्या हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली का महत्वाकांक्षी होना, और दूसरा मराठा सरदारों में आपसी द्वेष होना, यानी कि मराठा सरदारों में एक तरीके से अपने एक दूसरे में आपसी द्वेष बढ़ गया था, एक दूसरे की सहायता करना नहीं चाहते थे। इसका फ़ायदा कौन उठाना चाहते थे? अंग्रेज इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। इस संघर्ष में मराठा सरदारों में कौन कौन से थे प्रमुख? भोंसले था, सिंधिया था और होलकर था। इन तीनों ने क्या किया? अलग अलग होकर युद्ध किया और पराजित हुए। या पहले में देखो संगठित होकर युद्ध किया तो विजयी रहे, दूसरे में सभी सरदारों ने क्या किया? अलग अलग युद्ध किया और अलग अलग वे अंग्रेजों से पराजित हुए। उनमें अपने देखें भोंसले और सिंधिया निर्णायक रूप से पराजित हुए, लेकिन होलकर जो था उसका युद्ध जो था अंग्रेजों के साथ वह अनिर्णित रहा था। तो देखो बच्चों, पहला जो युद्ध हुआ वह कब हुआ और कहाँ हुआ? तो दक्षिण भारत में भोंसले ने संघर्ष किया था। प्रथम युद्ध की अगर बात करें भोंसले का, तो दक्षिण भारत में भोंसले ने संघर्ष किया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और पराजित हुआ। ठीक है, संघर्ष किया और पराजित हुआ। अब ये युद्ध हुआ कौन सा है? जो भोंसले और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, ये कौन सा हुआ? तो अमरगांव का युद्ध हुआ। कौन सा हुआ? अमरगांव का युद्ध हुआ। इस अमरगांव के युद्ध में भोंसले दक्षिण भारत में पराजित हुआ और उसे अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को। और अंग्रेजों और भोंसले के मध्य 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हो गई। देवगांव की संधि हो गई। दूसरा युद्ध जो हुआ वह लालवाड़ी का युद्ध हुआ। कौन सा हुआ? लालवाड़ी का युद्ध। लालवाड़ी का युद्ध। देखो बच्चों, इस युद्ध में अंग्रेजों के सामने कौन था? अंग्रेजों के सामने था सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध हुआ। इसमें कौन विजयी रहे? अंग्रेज विजयी रहे और सिंधिया पराजित हुआ। तो दूसरा युद्ध हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष के अंतर्गत दूसरा जो युद्ध हुआ लालवाड़ी का युद्ध, इसमें सिंधिया पराजित हुआ और अंग्रेज विजयी रहे। और सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को सुरजी अर्जुन गांव की संधि हो गई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हो गई। तो बच्चों, ये दोनों जो सरदार थे मराठों के, भोंसले और सिंधिया, ये दोनों ही पराजित हो चुके थे। पहला कौन पराजित हुआ? भोंसले पराजित हुआ। अमरगांव के युद्ध में अंग्रेजों से यह पराजित हुआ और 17 दिसंबर 1803 को भोंसले और अंग्रेजों के मध्य देवगांव की संधि हो गई। लालवाड़ी के युद्ध में सिंधिया पराजित हुआ और सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को सुरजी अर्जुन गांव की संधि हो गई। तीसरा युद्ध देखो, यह युद्ध किस किस के मध्य हुआ? यहाँ तीसरा सरदार कौन रह गया? होलकर और अंग्रेजों के मध्य युद्ध अनिर्णित रहा और दोनों यानी कि अंग्रेज और होलकर दोनों के मध्य
कब हुई? 1805 ईस्वी को। देखो युद्ध कब तक चला है? 1802 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला है, ठीक है। और दोनों के मध्य जनवरी 1805 को 1805 को राजघाट, या आपने इसे कह सकते हैं राजपुर घाट की संधि हो गई। इस संधि में जो घाटा हुआ वो किसे हुआ? इस संधि में घाटा मराठों को हुआ। देखो इसमें होलकर पर शर्तें थोपी गई। कौन कौन सी शर्तें थोपी गई? पहली तो शर्त थोपी गई भी जो होलकर है वह चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़ देगा। पहली शर्त इसकी क्या रखी गई? होलकर चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार छोड़ देगा, और दूसरी क्या शर्त रखी? अंग्रेजों ने होलकर के सामने दूसरी शर्त रखी भी होलकर राजपुताना यानी कि राजस्थान के राजपुताना के आंतरिक मसलों में या आंतरिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं देगा। इस प्रकार जो द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ 1802 से लेकर 1805 ईस्वी तक वह कंप्लीट हुआ। मैंने आपको इसमें बताया भी इस संघर्ष का प्रमुख कारण लॉर्ड वेलेस्ली का महत्वाकांक्षी होना, वह दूसरा मराठा सरदारों में आपसी द्वेष होना। इसी द्वेष का फायदा यहाँ पर किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया, क्योंकि मराठा सरदारों में फूट पड़ चुकी थी और उस फूट का फायदा कौन उठाना चाहता था? अंग्रेज उठाना चाहते थे। उस समय अगर मराठा सरदारों की बात करें तो भोंसले, सिंधिया और होलकर, ये तीनों सरदार अपने बच्चों दूसरे युद्ध की बात हो रही है 1802 से 1805 तक चला। इसके अंतर्गत जो पहला युद्ध हुआ 1803 में, इसमें क्या हुआ? भोंसले किससे पराजित हुआ? अंग्रेजों से पराजित हुआ और उसे अमरगांव के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। और 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को उसने कौन सी संधि कर ली? देवगांव की संधि कर ली। दूसरा युद्ध लालवाड़ी का युद्ध हुआ, यह सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुआ। इसमें सिंधिया पराजित हुआ और 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को उसने सुरजी अर्जुन गांव की संधि कर ली। तीसरा युद्ध अनिर्णायक रहा जो होलकर के साथ हुआ। इसमें जनवरी 1805 ईस्वी को इन दोनों के मध्य राजघाट या राजपुर घाट की संधि हो गई। और होलकर के साथ दो शर्तें रखी गई। पहली शर्त क्या रखी गई? भी जो होलकर है वह राजपुताना के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेगा। और दूसरी शर्त क्या रखी गई? भी होलकर चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र पर जो अपना अधिकार है उसे वह छोड़ देगा, उसे वह त्याग देगा। तो इस प्रकार अपना द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आप इसे लर्न करें और अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।